हेलो क्लास 9th के स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए चैप्टर 10 जिसका नाम है हेरोन्स फार्मूला को लेकर आया हूँ। मैंने पिछली वीडियो में आपको उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे और उसी के साथ आपका चैप्टर 11 पूरा कंप्लीट हो चुका था। और मैं आप सभी को आज एक नया चैप्टर है जिसका नाम है हेरोन्स फार्मूला, उसका आज मैं इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके साथ आपका जो एग्जाम्पल 1 है वो कराऊँगा। तो एक हेरोन्स फार्मूला का मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो हेरोन्स फार्मूला है वो एक ट्रायंगल के एरिया के बेस पर है, पूरा चैप्टर है। देखिए, आप सभी को पता होगा कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि होता है आपका 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस इंटू हाइट, ये आपका होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन जो हेरोन्स फार्मूला है उसके हिसाब से एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि है आपका रूट के अंदर है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आपका हेरोन्स फार्मूला। इसी फार्मूले के बेस पर पूरा चैप्टर बना है और इसी को कहते हैं हेरोन्स फार्मूला। देखिए, जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे तब हमें चाहिए था बेस और हमें हाइट भी चाहिए थी। लेकिन इसमें अगर हमें किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड दी है तो हम उससे पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। और देखिए, इसमें कुछ 2 बातें हैं मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, पेरीमीटर, देखिए जिसमें ये ए बी सी है उनका मतलब होता है साइड। पेरीमीटर जो होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों साइडों का प्लस करो तो पेरीमीटर आता है। और एक होता है सेमी पेरीमीटर, ये होता है ए इन तीनों साइडों का प्लस करके उसमें 2 का डिवाइड दे दो तो ये होता है सेमी पेरीमीटर। इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और एस इक्वल्स होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। और ये क्वेश्चन में आपका यूज़ होगा क्योंकि इसमें एस दिया है, एस है सब में, तो हमारा जो एस को निकल के आएगा वो आएगा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइडों को प्लस करके और उसको 2 से डिवाइड दे दो तो हमारा एस निकल के आ जाएगा। और ए बी सी क्वेश्चन में दिया होता है और अगर इन ए बी सी में से कोई एक साइड हमको दी नहीं गई है तो हम उसको पैरामीटर से फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो यही आपका जो इंट्रोडक्शन था। आप इसका एग्जांपल 1 करेंगे और अगर मैं आपको एग्जांपल 1 करा दूंगा तो आपको इस चैप्टर आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो हमारा जो एग्जांपल नंबर 1 है वो है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 sides of which are 8 cm and 11 cm and the parameter is 32 cm। तो इस क्वेश्चन में एग्जांपल 1 है जो कि कह रहा है हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसमें से हमको 2 साइड दे दी गई हैं, ट्रायंगल की 2 साइड दे दी गई हैं। पहली साइड है 8 सेंटीमीटर और दूसरी साइड है 11 सेंटीमीटर और उसका जो पैरामीटर है, साइड का जो पैरामीटर है वो हमें दे दिया गया 32 सेंटीमीटर। देखिए, पैरामीटर आप सभी को पता है, पैरामीटर वो होता है कि तीनों साइडों का प्लस करते हैं तब हमारा पैरामीटर आता है। देखिए, 8 सेंटीमीटर दे दिया है, 11 सेंटीमीटर दे दिया है, एक कि हमको ए मिल गई है, बी मिल गई, सी नहीं मिली है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जिससे आपको पता चल जाए। देखिए, हम पर ए है 8 सेंटीमीटर और बी है हम पर 11 सेंटीमीटर, लेकिन सी हम पर है नहीं है। और यहाँ पर एक ट्रायंगल का जो फिगर है वो भी दे दी गई है। तो देखिए, हमको सी निकालनी है। मैंने पहले बताया था कि पैरामीटर का फॉर्मूला लगाकर इसमें सी निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं पेरीमीटर लिखेंगे यहाँ पर हम। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए, पेरीमीटर हमको दे दिया गया है 32 सेंटीमीटर, या 32 लिख देंगे। ए हमारा 8 है, बी हमारा 11 है और सी हमको पता नहीं है। अब इनको प्लस कर लेते हैं। 32 इक्वल्स टू 11 और 8 होता है हमारा 19 प्लस सी। अब सी जब इधर आएगा तो जो 32 है उसमें से 19 माइनस हो जाएगा। अब 32 में से इस 19 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12 में से 9 गए तो 3 बचे, इधर 3 2 हो जाएगा, 2 में से 1 13 सेंटीमीटर। तो सी हमारी निकल के आ गई 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देते 13 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमारे पास पेरीमीटर में तीनों साइड आ चुकी हैं। अब हमें चाहिए सेमी पेरीमीटर जिससे हम उसका एरिया निकाल पाएँ। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक सेमी पेरीमीटर और
दूसरी तीनों साइड, हमने साइड निकाल दिए तीनों। अब हमें चाहिए सेमी पैरामीटर, तो सेमी पैरामीटर यहाँ पे लिख देते हैं, एस से रिप्रेजेंट होता है वो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। अब साइड इक्वल टू ए हमारे पास 8 है, बी 11 है, सी हमारे पास 13 है, डिवाइडेड में कर देंगे 2, इनका प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 32 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब 2 का डिवाइड 32 में लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 1 2 12 16 सेंटीमीटर। तो हमारा सेमी पैरामीटर है वो आ चुका है 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। हमारे पास साइड तीनों आ चुकी हैं और सेमी पैरामीटर आ चुका है, बस हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल में वैल्यू लगानी है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि होता है रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखिए एस हमने सेमी पैरामीटर होता है, एस हमने निकाला था जो कि आया था 16, यहाँ लिख देते हैं 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट में ब्रैकेट लगा देंगे, सेमी पैरामीटर आया था 16 और ए हमारे पास जो ए की वैल्यू थी वो थी 8, तो यहाँ पर 16 माइनस 8 हो जाएगा। हमारे पास दूसरा ब्रैकेट है एस सेमी पैरामीटर। देखिए सेमी पैरामीटर सेम रहेगा फॉर्मूले में, लेकिन जो साइड है वो चेंज रहेंगी। तो सेमी पैरामीटर है 16 और जो हमें बी की वैल्यू थी वो थी 11, माइनस कर देंगे 11। अब तीसरा ब्रैकेट है एस माइनस सी, एस तो हमारे पास 16 है और सी की वैल्यू हमारे पास 13 जो हमने अभी निकाली थी। अब इनमें हम माइनस कर देते हैं 16 मल्टीप्लाई, 16 में से 8 गए 8 बचेंगे, 16 में से 11 गए 5 बचेंगे और 16 में से 13 गए 3 बचेंगे। ये याद रखना कि सारी वैल्यू रूट के अंदर है, हमें रूट के अंदर से वैल्यू निकालनी भी है। अब देखिए रूट के अंदर से वैल्यू निकालने का एक सिंपल तरीका है, इनका एलसीएम लेकर हम वैल्यू निकाल सकते हैं और उसके बाद जो कॉमन आएगा वो बाहर ले लेंगे और जो कॉमन नहीं आएगा उसको रूट के अंदर लिख देंगे। तो मैं आपको एक बार एलसीएम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं 16 का एलसीएम करके दिखा देता हूँ। 16 2 से 16 गया 8 बार, 2 से 8 गया 4 बार, 2 से 4 गया 2 बार और 2 से 1। यहाँ पर जो 16 की वैल्यू है वो आ गई है रूट के अंदर है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 बार 2 और 8 की वैल्यू भी हम यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ पे 8 है 2 2 2, इसकी वैल्यू आ गई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। देखिए 2 से 8 है 4 गया, 4 से 2 फिर 2 से 1। अब बचे 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी और 3 की वैल्यू 3 रहेगी। अब इसमें जो जिसके भी पेयर बनने हैं उनको निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बनना है, फिर से 2 का पेयर बनना है, फिर से 2 का पेयर बनना है और यहाँ पर किसी का भी पेयर नहीं बनना है। तो यहाँ पर 2 2 2, इसको रूट के अंदर रूट से बाहर निकाल लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 पेयर बनने हैं और रूट के अंदर हमारे पास वैल्यू रहेगी 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा और रूट के अंदर वैल्यू रहेगी हमारी 5 3 जा 15 15 2 जा 30, 8 रूट 30 और वैल्यू हमारे पास सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल के आ चुका है 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहीं पर ही आपका जो एग्जाम्पल 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। आज मैंने आपको ईरॉन्स फार्मूला का इंट्रोडक्शन कराया था और मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, एग्जाम्पल 1 कराया मैंने उस रिलेटेड। देखिए मैंने एग्जाम्पल 1 इसलिए कराया था क्योंकि आप जो इंट्रोडक्शन था उसके साथ ही साथ आपका एग्जाम्पल 1 से आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन चैप्टर 10 में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं और कैसे करनी है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होते हुए, और आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन बता देना। और जो एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। थैंक यू।